वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा, कोयला क्षेत्र में निर्धारित टन व्यवस्था के बजाय राजस्व साझाकरण तंत्र द्वारा होगी प्रतिस्पर्धा। पारदर्शिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए घोषित 1.63 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का किया स्वागत। कृषि मंत्री ने कहा, इस पैकेज से आने वाले समय में किसान रोजगार देने वाले बनेंगे। प्रदेश सरकार ने आढ़तियों के बैंक खातों में भेजे 5,250 करोड़ रुपए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना महामारी से संभव हुआ बचाव। और आर्थिक राहत पैकेज में मुद्रा योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा 10,000 रुपए तक का ऋण। आर्थिक पैकेज के लिए किया सरकार का धन्यवाद। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयर स्पेस सहित अन्य कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खनिज क्षेत्र में सह खनन, सह उत्पादन की नीति की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत आयुध निर्माणी बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन में FDI सीमा 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। देश के एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2,300 करोड़ रुपए का डाउन पेमेंट किया जाएगा। PPP मोड के आधार पर 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के पहले चरण में 12 हवाई अड्डों में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। And the Airports Authority of India shall do it on public-private basis, PPP basis. Additional investments also are likely to happen by private players in about 12 airports, which they are already holding, for better world-class facilities to be brought in. So, majorly, airports in India will become far more with better facility and customer experience. This has financial implications to the extent not so much for the budget, but the AAI, the Airports Authority of India, will get a down payment of 2,300 crores, and also the first and second rounds of investments are expected to get 13,000 crores. So this is one step which will at a time increase better facilities and also make our airports a lot more worthy experience for the passenger. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए घोषित किए गए 1.63 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये पैकेज हरियाणा के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पैकेज कृषि और संबंधित क्षेत्रों को मजबूत करने और राज्य के बजट में वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेगा। साथ ही राज्य के बजट में प्रस्तावित किसानों के कल्याण के लिए निर्धारित विभिन्न योजनाओं के लिए पिछले 2 महीनों के संसाधन संकट को दूर करने में सरकार की मदद करेगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भी आर्थिक पैकेज पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में जो बदलाव आएगा, उससे देश और प्रदेश के किसान समृद्ध होंगे और उनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन होने से किसान अपने फार्म पर छोटे छोटे यूनिट लगा सकेंगे और प्रोसेसिंग का काम कर सकेंगे। उन्हें अब रोजगार के लिए शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से आने वाले समय में किसान रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश सरकार 5,250 करोड़ रुपए आढ़तियों के बैंक खातों में भेज चुकी है, जबकि कल सुबह 9 बजे 2,200 करोड़ रुपए और भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 75 से 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का अनुमान लगाया था, जो कि सही साबित हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों से 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होने के कारण
कोरोना महामारी से बचाव संभव हुआ। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 14 मई तक 10,605 रजिस्ट्री हुई, जिससे लगभग 80 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों को मई और जून महीने का राशन हरियाणा सरकार देगी और साथ ही उन्हें 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इटली हरियाणा के साथ मिलकर फूड प्रोसेसिंग पर काम करना चाहती है, जिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई। मई और जून का राशन अब मुफ्त में 9,23,000 लोगों को हरियाणा सरकार की ओर से मुहैया कराने का काम करेंगे। ये वो लोग हैं जो ना तो पिछली कॉन्फ्रेंस में जैसे मैंने आपको बताया था कि AAY में आते, ना BPL में आते और ना OPH के अंदर आते। ये डिस्ट्रेस लोग हैं जो दूसरी स्टेट के हमारी स्टेट में है, और इन 9,23,000 लोगों को 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल हम आने वाले दिनों के अंदर अपने डिपोज के माध्यम से, जैसे ही डिप्टी कमिश्नर्स को रिपोर्ट भेजी हुई है, उनके अप्रूवल्स आएंगे, 2 दिन में आए 4 दिन में आए, इनको हम थ्रस्ट के साथ इनका राशन भी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। यूरोपियन बिजनेस ग्रुप है जिसके अंदर 8 यूरोपियन एम्बेसडर्स हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करी, और बड़ी खुशी की बात है कि इटली के एम्बेसडर ने ये प्रपोज किया है कि इटली की गवर्नमेंट चाहती है कि हरियाणा गवर्नमेंट के साथ फूड प्रोसेसिंग के लिए एक स्पेशल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करी जाए, जिसके अंदर इटालियन कंपनीज जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाना चाहती हैं उनको हरियाणा के अंदर रिबेट के तौर पर लाया जाए। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लागू लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद अब फिर से देश के लघु उद्योग सरकार द्वारा जारी नए नियम और शर्तों के आधार पर खुलने लगे हैं। नारनौल में भी लघु उद्योगों में फिर से काम शुरू हो गया है। लघु उद्योग के मालिकों ने कहा कि केंद्र सरकार ने उद्योगों को फिर से शुरू करने का अच्छा निर्णय लिया है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उद्योग मालिकों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज से उन्हें काफी लाभ होगा। उद्योगों में फिर से काम शुरू होने पर श्रमिकों के चेहरे खिलने लगे हैं। श्रमिकों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण लंबे समय से वे घर पर बैठे थे और गुजारा करना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब लघु उद्योगों के फिर से खुलने पर उन्हें दोबारा रोजगार मिलने लगा है। अब उन्हें रोजी रोटी की कोई दिक्कत नहीं है। श्रमिकों ने देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। लॉकडाउन के चलते हमारा काम भी बंद हो गया था, लेकिन अब मोदी जी ने कुछ राहत दी है तो हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया है रूल्स को फॉलो करते हुए। और जो वित्त मंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, वो एक मोदी जी का बहुत अच्छा कदम है और उससे हमें बहुत राहत मिलेगी। मोदी जी ने हमें बहुत ज़्यादा राहत दी है और इससे अब फैक्ट्री हमने चलाई है और धीरे धीरे अब ये काफ़ी अच्छी चलेगी। बजट से बहुत बेनिफिट मिलेगा, सबको मिलेगा, सब फैक्ट्री वाले को कुछ ना कुछ राहत हाँ बिल्कुल मिलेगा। पिछले दिनों से कंपनी बंद थी जिससे हमें दिक्कत हो रही थी। अब मोदी जी ने सराहनीय कदम से ये फैक्ट्रियाँ फिर से सुचारू रूप से चालू कर दी है और हम काम पे आ रहे हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.5 महीने तो काम बंद रहा था, तब रोटी की थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अब तो मोदी जी ने काम शुरू करने की परमिशन दे दी है, तो सही किया कि हम सबको रोजी रोटी सही से मिल रही है। लॉकडाउन के कारण ये फैक्ट्री बंद हो गई थी, इसलिए कोई काम धंधे में कोई दिक्कत आ रही थी। मोदी जी ने काम चालू कर दिया। पलवल जिला होकर फेडरेशन ने केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि आर्थिक मदद से रेहड़ी पटरी वाले मजदूर अपनी आजीविका दोबारा से शुरू कर सकते हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष खेमराम डागर ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रेहड़ी पटरी वालों के लिए आर्थिक राहत पैकेज में मुद्रा योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का ऋण देने की बात कही है। इससे उनको काफी लाभ मिलेगा। जनरल सेक्रेटरी सुभाष चंद ने बताया कि लॉकडाउन के कारण रेहड़ी पटरी वालों का काम बंद हो गया था, लेकिन सरकार की इस पहल से रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सहारा मिलेगा। रेहड़ी लगाने वालों ने केंद्र सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक मदद दिए जाने पर खुशी जाहिर की। और हम फिर भी सरकार से ये मांग करते हैं कि इनको कम से कम 20,000 या 25,000 रुपया बढ़ा के दिया जाए और एक कंसेशन से दिया जाए, ब्याज मुक्त दिया जाए। सरकार ने में जो राहत पैकेज दिया है, इस राहत पैकेज से हम बहुत उनका गौर करते हैं और करते हुए जो लॉकडाउन में इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है रेहड़ी पटरी वालों के लिए, और हम थोड़ी सी इसमें मांग करते हैं कि इसे 10,000 की जगह 20,000 तक बढ़ाया जाए। सरकार को धन्यवाद करते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि हम 2-3 महीने से काफ़ी परेशान थे और अगर थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी हो सरकार की।
केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से किसानों में खुशी की लहर है। कैथल जिले के किसानों ने बताया कि संकट के समय में सरकार ने उनके हितों का विशेष ख्याल रखा है। किसानों को लाभ पहुंचाने और कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को उन्नत खेती के बढ़ावे के लिए सस्ती दरों पर लोन दिया जाएगा और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी भी मिलेगी। अब किसान आधुनिक खेती करेगा और अपनी फसल को देश में कहीं पर भी बेच सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आर्थिक पैकेज से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है, वो काबिले तारीफ है। इस आपदा की स्थिति में ये बहुत ज़रूरी था और उन्होंने इसका ऐलान किया है तो लोग बहुत खुश हैं। उसमें कृषि के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा विस्तार से उन्होंने जो किया है वो भी काबिले तारीफ है। किसानों की जो घोषणा करी है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत अच्छी घोषणा करी है। जैसे पशुपालन की घोषणा, मच्छी पालन की घोषणा और लोन लेने की घोषणा, ये प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा सपना है और दिन रात दुगनी और दिन रात चौगुनी उन्नति करे किसान। जिम्मेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद बातें हैं। जो क्रेडिट कार्ड है बनते हैं, बाकी और मधुमक्खी फसलों के लिए, सब्जी के लिए और बहुत ही योगदान दिया है और इसमें बहुत ही फायदेमंद बातें की है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। ये चरण 22 मई तक चलेगा। वंदे भारत मिशन का दूसरा सप्ताह अधिक व्यापक होगा। इसमें उन भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाया जाएगा जो कोरोना महामारी के कारण संकट में हैं और अपनी नौकरियां खो चुके हैं। ऐसे लोगों में प्रवासी कामगार भी शामिल हैं। इसके अलावा अल्पावधि वीजा की समाप्ति के कारण फंसे लोगों, आपातकालीन चिकित्सा का सामना कर रहे भारतीयों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रा का खर्च यात्रियों को ही वहन करना होगा। इसी महीने 7 मई को वंदे भारत मिशन का पहला चरण शुरू हुआ था। इसके तहत 12 देशों से 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई थी, जो कि कोरोना वायरस फैलने के कारण फंसे हुए थे। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भिवानी जिले में पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की किश्त पहुंच चुकी है। भिवानी जिले के किसानों ने बताया कि कृषि पर निर्भर होने के कारण उनके पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खातों में 2,000 रुपए भेजे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिली है। किसान इन रुपयों को कृषि संबंधित कार्यों में खर्च कर सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा पहुंचाई गई आर्थिक मदद के प्रति किसानों ने आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है। मेरे खाते में किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रुपए आ चुका है। सरकार की ये बहुत अच्छी स्कीम है और इस पैसे से हमें काफी फायदा हो रहा है। 2,000 रुपये मेरे खाते में आए हैं, ये मोदी को भेजे हैं और ये आगे खाद बीज में ही चल रहा है। बाड़ी बूड़ी की बुआरा इसमें काम आ जाएंगे। 2,000 रुपये आए हैं अपने प्रधानमंत्री योजना के तहत और सरकार ने बहुत अच्छा किसानों के लिए बहुत अच्छा वो दिया है। प्रोत्साहन बंद में अगर कुछ न कुछ किसानों को मदद मिले खाद बीज लाने में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त के तहत कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को दी गई राहत की घोषणाओं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने बताया कि सरकार द्वारा दिया जा रहा आर्थिक पैकेज किसान के खेत से लेकर घर तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रभाव में देश के अन्नदाता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत विशेष आर्थिक पैकेज देकर उनको उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने की ऊर्जा प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार धरतीपुत्र किसानों को माना है। इससे भारत का अन्नदाता अपनी उन्नति के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के उद्योगपति से लेकर किसान और मजदूर तक सभी के हितों और बेहतरी के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस विपरीत समय में जब पूरी दुनिया की आर्थिक हालत नाजुक है, ऐसे में किसी के लिए भी अपने आर्थिक हालातों को सामान्य रखना बड़ा मुश्किल है। परंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना रुके बिना थके देश की जनता के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं, जिसके लिए उनका बारंबार धन्यवाद है।
और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा, कोयला क्षेत्र में निर्धारित टन व्यवस्था के बजाय राजस्व साझाकरण तंत्र द्वारा होगी प्रतिस्पर्धा। पारदर्शिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए घोषित 1.63 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का किया स्वागत। कृषि मंत्री ने कहा, इस पैकेज से आने वाले समय में किसान रोजगार देने वाले बनेंगे। प्रदेश सरकार ने आढ़तियों के बैंक खातों में भेजे 5,250 करोड़ रुपए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना महामारी से संभव हुआ बचाव। और आर्थिक राहत पैकेज में मुद्रा योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा 10,000 रुपए तक का ऋण। आर्थिक पैकेज के लिए किया सरकार का धन्यवाद। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।